Morning student, stay home, stay safe. Now this day I am discuss the new toy guiding principle of warming up. Guiding principle means वार्मिंग अप के मार्गदर्शक सिद्धांत। पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये सब इंपॉर्टेंस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप, तो आप लिखेंगे फर्स्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. A sports person should follow the principle of simple to complex. It means the warming up should be started with simple running or simple exercise or simple activity and should proceed toward complex or to on. A sports person should not perform to or complex activity for warming up, otherwise it will cause fatigue which will certainly हिंडर इन प्रेजेंटेशन बेटर परफॉर्मेंस. तो हमेशा एक्सरसाइज को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना चाहिए. मीन्स आपको क्या करना चाहिए, साधारण एक्सरसाइज से जनरल एक्सरसाइज से स्टार्ट करके स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ मीन्स हमारी मसल्स कैपेसिटी अच्छे से जनरेट नहीं हो पाती. एक्सरसाइज फॉर ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी. एक्सरसाइज शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए. आप जब एक्सरसाइज करते हैं, चाहे जनरल चाहे स्पेसिफिक, आपको याद रखना चाहिए कि आप आपके बॉडी के पूरे अंगों को जो है क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग एंड लूजिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड. खिंचाव तथा ढीले वाले व्यायाम भी शामिल होने चाहिए. जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब आफ्टर द गेम आपको क्या करना चाहिए, या पहले भी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए. अपने जो मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न करना चाहिए. स्ट्रेचिंग बैंडिंग करनी चाहिए जिससे उसे खिंचाव हो जाए और वो क्या हो, अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, जिससे वो अच्छी उनकी कैपेसिटी बन जाए और चोटों से बचाव हो सके, मीन इंजरी ना हो. नेक्स्ट है सफिशिएंट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. शरीर के तापमान में पर्याप्त वृद्धि करना. जब आप अच्छे से वार्म अप होते तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, अभी आपने पढ़ा था गाइडिंग प्रिंसिपल्स फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप में भी आपने पढ़ा था कि आपकी जब आप वैसा करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म मीन्स इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है. तो आपका जब इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी मसल्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो अच्छे से अपने बॉडी को वार्म करना चाहिए. वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स. वार्मिंग अप आयु तथा लिंग के अनुसार होना चाहिए. जो टाइम ड्यूरेशन वार्म अप का 20 से 30 मिनट तक का होना चाहिए, लेकिन ये समय आपकी एज और सेक्स और आपके जेंडर पे जो है डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल छोटी आयु की लड़कियों को गरमाने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी आयु के लड़कों को गरमाने के लिए थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है. वही सेम डिफरेंसेस होता है क्या बॉयज मेल और फीमेल में. वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स. वार्मिंग अप खेल के अनुसार होना चाहिए. मीन्स अभी जो भी आप, जैसे इसके पहले आपको बताया गया कि स्पेसिफिक वार्म अप में आपको बताया गया था क्रिकेट के लिए कौन सा करना है. इसी तरीके से जो भी आप गेम लेते हैं उस गेम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. सपोज दैट जैसे कि इसलिए चेस के खिलाड़ी के दौड़ लगाने या भारी व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती. अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको कंसंट्रेशन वाले व्यायाम करने होते हैं. ज़्यादा समय तक होल्ड करना होता है, योगास करना होता है, मीन्स एक जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा समय तक रहना होता है. तो इसीलिए माइंड कंसंट्रेशन के आसन्स कराए जाते हैं. बॉडी को हल्का सा, उनको जो है बहुत हल्की सी जो है रनिंग मूवमेंट जो है एक्सरसाइज उनको कम कराई जाती है, लेकिन उनको जो योगा वाले आसन्स होते हैं वो ज़्यादा कराए जाते हैं और कंसंट्रेशंस वाले आसन ज़्यादा कराए जाते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. अकॉर्डिंग टू गेम वार्म अप करना चाहिए. कंसर्न मूवमेंट ऑफ गेम शुड बी इंक्लूडेड. खेल से संबंधित गतियाँ शामिल होनी चाहिए. आप जो भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उससे रिलेटेड आपकी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैंने ये स्पेशल एक्सरसाइज होनी चाहिए. सपोज दैट अगर आप हर्डलर्स हैं, मीन्स बाधा दौड़ करते हैं, बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हर्डल लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपकी जो क्या होगी, आपकी जो मांसपेशियाँ होंगी, मसल्स होगी, वो क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी और वो कैपेबल हो जाएगी. वार्म अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम. वार्म अप उचित समय पर करना चाहिए. मीन्स जो वार्म अप होता है उसको अगर आप टाइमली नहीं करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा. जैसे अच्छे प्रदर्शन और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सही समय पर वार्मिंग अप करना आवश्यक होता है.
कई बार समय से पहले वार्मिंग अप से शरीर का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रतियोगिता से बहुत थोड़ा पहले ही खिलाड़ी वार्मिंग अप शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे खिलाड़ी पूर्ण रूप से अपने शरीर गर्म नहीं कर पाते और इसी कारण वे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। साधारणतः वार्मिंग अप 20 से 30 मिनट तक किया जाता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कितना अनुभव है, कितनी उम्र है और कौन सा लिंग है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता आरंभ होने से 5 मिनट पहले वार्मिंग अप पूर्ण हो जाना चाहिए। मीन्स कंपटीशन से बिफोर 5 मिनट्स आप अच्छे से वार्म अप करके किटअप होके आप ग्राउंड पे आ जाएं। ये इस तरीके से ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।